राधे राधे सभी को। बहुत दिनों से लाइव नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े बहुत से काम थोड़े एक्स्ट्रा से होते चले जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वीडियोस बनाकर आपको वो कुछ चीज़ों के बारे में बताएं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी आपको देते चले जाएं, क्योंकि लाइव आने में समय नहीं मिल पा रहा है। छोटे छोटे वीडियोस तो डाल ही सकते हैं। सो आज कुछ एक बात मेरे पास आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी अवस्थाएं आती है कि हम एक दूसरे के लिए एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक फील करते हैं। एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इसको समझिए। सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से है ना मर्सी की फीलिंग कर रहे हैं या किसी पर हम दया कर रहे हैं, ठीक है, सिंपैथी जता रहे हैं, हम किसी पर दया कर रहे हैं, तो वो सिंपैथी की फीलिंग होगी, ठीक है। और अगर हम किसी पर एम्पैथी कर रहे हैं मतलब हम उनकी जगह पर अपने आप को रखकर इमोशनल बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। ये दो हो गया डिफरेंस। तो कभी कभी क्या होता है, जो बेगर्स होते हैं ना, ये बेगर्स हमारे आसपास घूमते हैं। कुछ बेगर्स जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल के पास में बहुत से बेगर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट बेगिंग। वो आपसे आर्म्स नहीं मांग रहे होते, कुछ भी चीज़ नहीं मांग रहे होते, बट छोटे बच्चे होंगे या औरतें होंगी या कोई भी ना, वो कपड़ा लेकर है ना आपकी गाड़ी का कांच साफ कर देंगे, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि लाइक हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बट हम आपका कुछ काम कर दे रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ दे दो। कभी कभी हमें लगता है कि बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, दे दो अपन उनको, ठीक है। लेकिन वो क्या करेंगे अल्टीमेटली? सी, अगर वो रोड पे आपके गाड़ी का कांच साफ कर रहे हैं और उसके बाद वो आपसे कुछ अपेक्षा रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इतने गरीब हैं कि वो अन्न धन नहीं खरीद सकते, अन्न धन की व्यवस्था नहीं कर सकते। अन्न धन मतलब यहाँ पे धान्य अनाज की मैं बात कर रही हूँ, वो उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी भूख को दबाने की कोशिश करेंगे और आपके दिए हुए पैसे से वो व्यसन की वस्तुओं को खरीदेंगे। सिगरेट खरीद सकते हैं, गुटखा खरीद सकते हैं, और इसके साथ साथ में कोई दारू भी खरीद सकता है, ठीक है। इन वस्तुओं को खरीद के वो अपने भूख को मिटाएंगे और दिन में एक या दो टाइम खाएंगे। आपके दिए हुए पैसे से अगर वो व्यसन की चीज़ खरीद रहे हैं तो आपके करे हुए दान का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो दान ऐसे व्यक्ति को कीजिए जिससे सही में ज़रूरत हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि दान किसको करना है, ठीक है। तो ये समझिए, अगर कभी आपके पास पैसे आते हैं या कहीं से पेमेंट आती है या कहीं से व्यवस्था होती है और उसी दौरान कोई अगर आपसे मांग रहा है, ठीक है, तो ये सोचो कि ये पैसा आपका उसके लिए आया है, ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया है, ठीक है। और अगर कोई सच में ज़रूरतमंद व्यक्ति है तब आप उसे दान करें, ठीक है। ये आपको अपने समझ से बुद्धि समझनी पड़ेगी कि वो कितना सच में ज़रूरत है। देखो, हमको एक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि कौन कितना ज़रूरतमंद है, ठीक है। दूसरा, कई बार हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हमारे पास व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। अचानक किसी माध्यम से पैसे आ जाते हैं, चाहे हमारी मेहनत हो रही हो नहीं हो रही हो, उसको ईश्वर के द्वारा दिया गया आशीर्वाद या ईश्वर के द्वारा भेजा गया आपके लिए गिफ्ट समझते हुए उसे स्वीकार करें। ये ना सोचें किसके द्वारा आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्वीकार करें। किसी को भी वो निमित्त बनाकर आपके पास भेज सकता है, ठीक है। वो दान को स्वीकार भी करना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ दान देने की नहीं, दान को स्वीकार करने के लिए भी बात कह रही हूँ। लेकिन यदि आप किसी को दान करना चाहते हैं, आप एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक फील कर रहे हैं लेकिन आप दान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उस समय कोई व्यवस्था नहीं है और आपके पास में उस समय कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सामने वाले की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक या परेशान ना हो। उस व्यक्ति की ज़रूरत ईश्वर कहीं ना कहीं से पूरा करेगा ही। अगर ईश्वर आपको निमित्त बनाना चाहता है तो आपके पास उस व्यक्ति के लिए व्यवस्था आएगी, और अगर नहीं बनाना चाह रहा है तो वो व्यक्ति आपके दिए हुए दान का पात्र नहीं है। इसको समझकर आप अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और खुश रहिए। इस दिवाली मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, दान करें और दान स्वीकार भी करें। लोगों के मन में है ना एक डाउट भी आता है
दीपावली पे मिले गए दान से क्या हम दिए जलाएं? दीपावली से मिले गए दान से क्या हम अपनी व्यवस्था देखें? तो यस, आप दीपावली से मिले गए दान से अपने दिए जला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके घर लक्ष्मी नहीं आएगी। आपने जिसके दिए हुए दान से, आप एक मतलब मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि अगर मैंने दान की हुई चीज़ में दीपक जलाया, दान की हुई चीज़ से मैंने रंगोली खरीदी और रंगोली बनाया तो लक्ष्मी मेरे घर नहीं आएगी। नहीं, लक्ष्मी आपके घर ज़रूर आएगी, क्योंकि दान करी हुई चीज़ को आपने बर्बाद नहीं किया, आपने उसका सदुपयोग किया है। तो इससे दान करने वाले व्यक्ति को भी फल मिलता है और दान स्वीकार कर कर उसका सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को भी फल मिलता है, ताकि आपने उसके दिए हुए दान का सम्मान किया। जब आप किसी का सम्मान करते हो तो माता लक्ष्मी आपका अपमान कैसे कर सकती है ना? तो अगर कोई आपको दान में दिए दे रहा है, अगर कोई आपको दान में लाइट्स दे रहा है, जैसे किसी की पुरानी लाइट्स है, बहुत सारी है, किसी ने दे दिया किसी को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं सोचे कि हम खरीद के लगाएंगे ही दिवाली में। नहीं, अगर आपकी व्यवस्था कर रही है माता लक्ष्मी, किसी के भी द्वारा कर रही हैं, तो उसे सहर्ष स्वीकार करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर मुझे कहीं से दान में कोई चीज़ मिल रही, मुझे खुद खरीद के लगाना है। वो ये समझो वो आपका ही व्यवहार कमाया हुआ आपके पास आ रहा है। कोई अगर आपको दान कर रहा है तो क्यों दान कर रहा है? आपके व्यवहार से दान कर रहा है। ऐसे कोई किसी को कुछ नहीं देता है। जब आपको अगर कुछ दान मिल रहा है तो वो आपकी कमाए हुए व्यवहार के बदले में आपको मिल रहा है। तो इसलिए किए हुए दान को सहर्ष स्वीकार करें और अपनी दीपावली को शुभ बनाकर उस व्यक्ति के भी दान के पुण्य को बढ़ाएं जो आपको दान करता है। इसीलिए कहते हैं दान में दान महादान। तो महादानी को महादानी बनाइए और स्वयं भी दान अर्जित कीजिए, ग्रहण कीजिए और स्वयं भी दान कीजिए। सक्षम है तो दान कीजिए, नहीं सक्षम है तो दान को स्वीकार भी करें, सहर्ष स्वीकार करें। बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि इसके करने से क्या हमें कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो आपको फल मिलना है आपको आपके स्वभाव से, आपको अपने अनुशासन से और आपको अपने व्यवस्थाओं से मिलेगा। आपने समय दान में मिले सारी चीज़ें, पर समय से अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा, है ना? तो इसीलिए सारी चीज़ों को समय से करें, व्यवस्थाओं से करें और खुश रहकर करें। मन में मलाल या मन में ग्लानि ना लाएं। अगर मन में मलाल भी है तो दिए भी जलाएंगे तो दियों का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं चाहूँगी कि इस दीपावली सब खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना अपना ध्यान रखें। राधे राधे सभी को।